जोहार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत है माइक्रो स्टडी सेंटर में। 14 जेपीएससी के पीटी की तैयारी चल रही है यहाँ पर और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं झारखंड जीके पढ़ा रहा हूँ। इस झारखंड जीके का इंपॉर्टेंस मैंने तो बता रखा है कि पीटी और मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं अभी जो क्लास शुरू किया हूँ पीटी सिलेबस से रिलेटेड, उसमें मैं बता रहा हूँ परंपरागत शासन व्यवस्था, जो कि पीटी के सिलेबस में पहले ही लिखा गया और वहाँ मैंने बताया था ऑलमोस्ट 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और अभी तक मैंने 12 मार्क्स के क्वेश्चन बता रखे हैं। वो टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा, इसके पहले वाला वीडियो सारे देख लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास का शुरुआत करते हैं। अन्य जाति शासन व्यवस्था में जो जनजातियां बच गए हैं वो सभी पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि यहाँ पर टोटल जो है कितना 33 जनजातियां हैं ना, 33। इसका साइज को और घटाना पड़ेगा थोड़ा, देखते हैं। ये शायद सबसे बड़ा हो गया है क्या? इतना रहने देते हैं क्या? ठीक है, अब सही है। तो आज के क्लास में मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं, हट नहीं रहा। हाँ, सबसे पहला जनजाति जो होगा दोस्तों वो मैं पढ़ा देता हूँ आपको, सौरिया पहाड़िया। ठीक है, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पढ़ना जरूरी है। तो सौरिया पहाड़िया को मैं पढ़ा रहा हूँ। हमने जब संथाल जनजाति का मांझी परगना शासन व्यवस्था को पढ़ा तो वहाँ देखा कि वो उसका जो शासन व्यवस्था था वो सौरिया पहाड़िया के शासन व्यवस्था से प्रेरित था। इसका मतलब यहाँ पर जो है सौरिया पहाड़िया में भी शासन व्यवस्था बहुत अच्छे से फले फूले होंगे। तो ये कहाँ पर रहते हैं? बेसिकली ये संथाल परगना में रहते हैं। ऐसे तो और भी जगह में होते हैं, ठीक है, संथाल परगना। तो आपने देखा होगा कि जो FRO का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उन सभी अभी हाल फिलहाल में जेपीएससी ने एग्ज़ाम लिया था, उन सभी एग्ज़ामों में जनजाति कहाँ पर कौन से ज़िले में रहते हैं ये सारे भी पूछ लिए थे। तो उन सभी का जानकारी आपको रहना चाहिए। तो सौरिया पहाड़िया में गांव स्तर पे, अंतर्ग्रामीण स्तर पे और जो है उससे भी बड़ा स्तर पे शासन व्यवस्था फैली हुई, यानी कि बहुत अच्छे से बनाया गया था। कि गांव जो है सबसे निचले स्तर पे होता है, आपको पता है। और इस गांव में जो पंचायत होती है उस पंचायत के प्रमुख को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर मांझी कहते हैं। ठीक है, प्रमुख को हम लोग मांझी कहते हैं, जो कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में भी हम लोग पढ़े थे संथालों के लिए। अब यहाँ पर मांझी तो गांव में अकेला काम नहीं कर पाएगा, इसके लिए इसमें क्या हुआ, बहुत सारे सहायक को ऐड कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारे सहायक को ऐड कर दिया गया। ये सहायक कौन कौन थे? पहला हो गया आपका गिरी, ठीक है, गिरी। दूसरा हो गया कोतवार, कोतवार। और तीसरा हो गया इसमें गुड़ायत। देखिए, एक संदेश वाहक वाला जो बात थी, है ना, गुड़ायत, ये सब में है लगभग कोई ना कोई संदेश वाहक का काम कर रहा है। और संथालों में बेसिकली जो संथाल परगना वाले क्षेत्रों में रहते हैं, सौरिया पहाड़िया, इन सब में गुड़ायत पाए जाते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए हमने सब जगह देखा था कि मांझी का जो काम होता है बेसिकली प्रशासनिक व्यवस्था का होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही काम करेंगे। एक तो प्रशासनिक व्यवस्था का करेंगे ही, और साथ में ही साथ ये धार्मिक व्यवस्था का भी सारे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक प्रधान अलग से नहीं रखा जाता है। ओके, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या है कि जो इससे ऊपर हैं, इससे ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। अंतर्ग्रामीण ग्रामीण पंचायत, ठीक है, अंतर्ग्रामीण पंचायत। तो इस अंतर्ग्रामीण पंचायत में आप सभी को पता होगा कि इसमें ऑलमोस्ट 15 to 20 गांव को रखा जाता है, कहीं कहीं 7-8 गांव को भी रखा जाता है। तो कई तरीके की जानकारी हैं इसमें, इसलिए इसे एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी में, पीर में कितने गांव होते हैं, वो काफ़ी टफ हो गया था बताना आंसर। अब जो जेपीएससी बोलेगा वही आंसर होता है। तो यहाँ पर अंतर्ग्रामीण पंचायत जो होते हैं, जिसमें 15 से 20 गाँव होते हैं, इसके जो प्रमुख बनाए गए हैं, प्रमुख, उसका नाम क्या होता है? यहाँ पर नाम होता है उसका नायक, उसको नायक कहते हैं। ठीक है, ये सौरिया पहाड़िया का बात कर रहा हूँ मैं, इसको नायक कहते हैं। अब इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो अब यहाँ है 15-20 गांव,
इसी अंतर्ग्रामीण पंचायत में अब हम कर देते हैं 70 से 80 गांव, ठीक है, जिसमें मतलब 15-20 गांव के 2-3 भाग मिल गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख होता है, यहाँ पर जो प्रमुख होता है उसका भी नाम आपको याद रखना है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरदार कहते हैं। और ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो ये पूरा बात जो है सौरिया पहाड़िया का खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। सौरिया पहाड़िया में 3 स्तर में इसके शासन व्यवस्था पाया जाता है। तो मैं चलूँ नेक्स्ट। तो अब लगे हाथ में इसमें किसको बता दूं, लगे हाथ में इसमें माल पहाड़िया को बता देता हूं, ठीक है। माल पहाड़िया, इससे तो पूरा मिट जा रहा है। वैसे भी पहाड़िया जनजाति आपको पता है 3 तरीके का होता है। संथाल लोग तो संथाल परगना में बाद में आए थे। ये सब माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और ढेलकी पहाड़िया है ना, ढेलकी नहीं, वो तो ढेलकी खड़िया था, दूध पहाड़िया है ना। तो ये सब वहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, माल पहाड़िया में भी जो प्रशासन का स्तर है वो 3 स्तरों पे बांटा गया है। पहला हो गया आपका गांव, मैं नीचे से लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे कि नीचे है ये। उसका दूसरा है आपका अंतर्ग्रामीण पंचायत, ओके, अंतर्ग्रामीण पंचायत। और उसके ऊपर जो होता है एक महासभा होता है, ठीक है। क्या होता है, महासभा, राइट। तो गांव में जो प्रमुख होता है आप बिल्कुल उसी तरीके से याद रखिएगा जिस तरीके से आपने सौरिया पहाड़िया का देखा। तो सौरिया पहाड़िया में आपने क्या देखा, सौरिया पहाड़िया में आपने देखा कि इसके जो प्रमुख होते हैं, प्रमुख वो हैं आपका मांझी, मांझी बाबा है हमारे, मांझी बाबा, मांझी द माउंटेन मैन। और इनके जो सहायक हैं उनमें आता है आपका, कौन कौन आएगा, एक तो यहाँ पर रखा गया है गोड़ाइत को, गोड़ाइत ये तीनों में ही है, ठीक है। गोड़ाइत हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पर दीवान। यहाँ पर 2 ही सहायक हैं, दीवान और गोड़ाइत। अच्छा, और एक बात कहना था कि यहाँ पर जो हमने देखा गांव के प्रमुख को मांझी कहा जाता है, इसी में इसका नाम लिखा हुआ है कहीं कहीं मुस्तगिरी, ठीक है, मुस्तगिरी। क्लियर हो गया बात। गांव का प्रशासनिक व्यवस्था आपको समझ में आ गया क्या है। और यहाँ पर फिर से धार्मिक प्रधान कोई नहीं होगा, तो ये सारे कार्य कौन देखेगा, मांझी देखेगा। नेक्स्ट, अंतर्ग्रामीण पंचायत। तो अंतर्ग्रामीण पंचायत का आप बताइए जो प्रमुख होगा वो कौन होगा। अंतर्ग्रामीण पंचायत का प्रमुख, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो हो जाता है सरदार। कौन हो जाता है, सरदार। जो सौरिया पहाड़िया में 70-80 गाँव का था, यहाँ पर अंतर्ग्रामीण पंचायत में कितने गाँव हैं ये नहीं बताया गया है, लेकिन जो भी होगा अंतर्ग्रामीण पंचायत, उसके प्रमुख को यहाँ पर सरदार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये प्रमुख व्यक्ति। और इसमें क्या बता देना है मुझे, हाँ, इसमें एक चीज आपसे यहाँ पर देखिए, और लास्ट में जो होता है ना महासभा होता है, ये महासभा में ये सारे अंतर्ग्रामीण पंचायत के जो सरदार लोग होते हैं वो सभी आते हैं और वो सभी मिल के विवादों का निपटारा करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है कि जैसे संथालों में बिटलाहा सजा दी जाती है, सौरिया पहाड़िया में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है वो चीज, लेकिन माल पहाड़िया में बिटलाहा का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, सजा कैसे दी जाती है, बिटलाहा का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। देखिए मैंने काट दिया है, इसका मतलब नहीं है। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर प्रावधान है, जैसे मान लीजिए अंतर्ग्रामीण पंचायत ने या फिर गांव की सभा ने, ठीक है, पंचायत ने एक आपको जो भी आपने जो भी काम किया है उसके रिस्पेक्ट में जो भी सजा देना है वो दिया, और उस सजा को आपने क्या किया, इनकार कर दिया, कहा कि नहीं मुझे आपकी बातें पसंद नहीं आई, मैं आपका जो भी आपने सॉल्यूशन सुझाया है उसको नहीं मानूंगा। तो उस केस में जो है उसको गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि विवादों को निपटारा के लिए जो भी वो सुनवाई करता है उसको नहीं मानने वाले को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। क्लियर हो गया बातें, खत्म कहानी यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं छोटे छोटे जनजातियां जो बच गए हैं। एक तो यहाँ पर बच गया है मेरा कोरवा जनजाति, बताया था क्या, नहीं बताया था मैं, कोरवा, कोरवा बता देता हूँ। कोरवा, तो कोरवा जनजाति में जातीय पंचायत होती है, ठीक है।
और इसमें 2 स्तरों में होती है। जातीय पंचायत 2 स्तर में यहाँ पर पाई जाती है। एक हो गया आपका गांव का स्तर, गांव का स्तर हो गया, और गांव में कौन होंगे, गांव में जो प्रमुख व्यक्ति होगा पंचायत का वो हो जाएगा, इसको यहाँ पर कहते हैं मुखिया। क्या कहते हैं? मुखिया। समझ में आया? गांव में जो प्रमुख व्यक्ति होगा वो हो गया मुखिया। उसके बाद यहाँ पर जो जातीय पंचायत ग्रामीण अंतर ग्रामीण स्तर पे बनाते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक गाँव को मिला के जो बनाया जाता है, तो अंतर ग्रामीण पंचायत यहाँ पर जो बनाया जाता है उसमें 7 से 8 गाँव का मिलन रहता है। 7 से 8 गांव होते हैं इसमें, और इसके जो प्रमुख होते हैं वहाँ पर प्रमुख जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बड़ा मुखिया। क्या बोलते हैं? बड़ा मुखिया। समझ में आया बात? ये हो गया कोरबा का। इसमें और कुछ बताना है? नहीं, इसमें और नहीं बताना है। कोरबा जनजाति में बिटलाहा का क्या प्रावधान है? इसमें भी बिटलाहा का प्रावधान है। ठीक है, इतना जनजाति है मैं भी भूल जाता हूँ बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिटलाहा का प्रावधान यहाँ पर है, और अगर इससे बचना है, बिटलाहा से बचना है, तो हम लोग क्या करते हैं, भोज की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, किनके कहने पर? वही जो सजा देंगे उनके कहने पर भोज की व्यवस्था करने में सफल होने पर, करने में सफल होने पर सजा माफ हो जाती है। समझ में आया बात? हो जाती है। ठीक है, तो बिटलाहा का सीधा सीधा मतलब है गांव से बाहर कर देना, है ना। तो गांव से बाहर यहाँ पर नहीं हो, इसके लिए उसको भोज की व्यवस्था करना पड़ता है। ये हो गया कोरबा जनजाति का बड़ा मुखिया और छोटा मुखिया भाई। ओके, ये हो गया कोरबा। और यहाँ एक देख लीजिए कोल। चूंकि कोल लोग जो है बहुत फेमस है, आप सभी को पता है। कोल विद्रोह भी हुआ था, कब हुआ था बताइएगा मुझे। और ये कोल जो है वो मुंडा अपने आप को बोलते हैं कोल, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कोल जनजाति जो है अभी भी मौजूद है। यहाँ पर गांव का ही, केवल गांव स्तर पे आपका प्रशासन व्यवस्था है, और गांव स्तर पे जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं मांझी। क्या कहते हैं? मांझी। समझ में आया? प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति का नाम क्या है यहाँ पर? मांझी, या फिर प्रमुख पद बोलिए, है ना, पद भी बोल सकते हैं इसको। और यही मांझी सारे फैसले लेते हैं और अपना प्रशासनिक धार्मिक सभी चीज़ों का फैसला यही लेता है। ये हो गया कोल जनजाति। और एक देखिए जो केवल गांव स्तर पे है वो है आपका भूमिज जनजाति। ठीक है, भूमिज जनजाति में भी केवल ग्रामीण स्तर पे आपका शासन व्यवस्था है, और इसमें जो आपका प्रमुख व्यक्ति होता है प्रशासन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसके प्रमुख को हम लोग कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं? प्रधान। क्या कहते हैं? प्रधान। याद रहेगा तो, इसको हम लोग कहते हैं प्रधान। क्लियर हो गया? और एक जो गांव स्तर पे ही होता है उसको भी आप याद रखिए, एक ही जगह मैं बता देता हूँ, सबर जनजाति। इस सबर जनजाति में भी केवल और केवल गांव स्तर पे प्रशासन व्यवस्था को बना के रखा जाता है, और यहाँ पर इसके जो प्रमुख हैं, इसके जो प्रमुख हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्रधान। यहाँ पर भी प्रधान, भूमि और सबर में प्रधान कहते हैं। ठीक है, प्रधान कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका सहायक भी एक तो दे दिया है। सहायक जो है उसका नाम क्या है? सहायक का नाम है गुड़ायत। ठीक है, गुड़ायत। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट बस इतना सा है कि आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जब भी मेरा वीडियो आए, मेरा लेक्चर आए, ऐसे तो मैं डेली ही एक ना एक वीडियो आपको दे रहा हूँ, तो आपकी तैयारी ताकि अच्छे से हो जाए, तो आपको मिलता रहे, है ना। नोटिफिकेशन का बटन दबा के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग पढ़ाई करते हैं। एक मैं बता देता हूँ कि 3 ठो नाम याद रखिएगा। ये तीनों नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला चीज हो गया कि महाली, हो गया, क्या है, क्या जनजाति है? महाली। दूसरा हो गया लोहरा। कौन? लोहरा। तीसरा आपका जनजाति का नाम मैं बता रहा हूँ, गोड़ाइत। जो पद अभी पढ़ रहे थे, एक जनजाति भी है गोड़ाइत।
ओके, तो ये गोड़ाइत, ये 3 जनजाति ऐसे हैं जिनमें कोई शासन व्यवस्था नहीं पाया जाता है, शासन व्यवस्था नहीं पाया जाता है। तो जब नहीं पाया जाता है तो इसका शासन चलता कैसे है ना, लोग डिसिप्लिन में रहते कैसे हैं। तो यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, वो लोग मिल के डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो लोग मिल के डिसीजन लेते हैं। क्लियर हो गया। ये 3 जनजाति याद रखिएगा, महाली, लोहरा और गोड़ाइत। और भी मिलेगा तो मैं बताऊंगा। ये 3 हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन में कहाँ देखा था, चिक बड़ाइक से रिलेटेड, तो चिक बड़ाइक का भी आप देख लीजिए। चिक बड़ाइक, देखिए राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना होगा आपको। चिक बड़ाइक, चिक बड़ाइक में भी कोई शासन व्यवस्था ऐसे स्थायी रूप से नहीं है, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि स्थायी रूप में शासन व्यवस्था नहीं है। तो फिर क्या होता है, बीच बीच में बना लिया जाता है, अगर कुछ विवाद हुआ तो उस तरीके का व्यवस्था बना लिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोर्सेस कह रहे हैं, किताब कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो चिक बड़ाइक में गांव का समूह में एक ठो होता है, ग्रामीण में तो नहीं हो गया। यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है इसमें कि ग्रामीण में स्थायी रूप से शासन व्यवस्था नहीं होता है, तो अंतर ग्रामीण में होता है। होता है मतलब क्या, ये भी स्थायी नहीं होता है, बस बना के फैसला ले लिया जाता है। अंतर ग्रामीण, तो अंतर ग्रामीण पंचायत में आपका यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति कौन हो जाएगा, इसका प्रमुख व्यक्ति को कहते हैं हम लोग राजा। आजा मेरा राजा, ठीक है, राजा हो गया। और इसका सहायक भी होगा, सहायक, लुटिया डुबाने के लिए सहायक होता है ना, तो डुबा दे। तो इसका जो सहायक हम लोग लेंगे वो कौन कौन होता है, एक होता है आपका दीवान और एक होगा गोड़ाइत, नहीं, दीवान और पानेर है, दीवान प्लस पानेर। बहुत मुश्किल से याद होते हैं, बीच बीच में आपको देखते रहना होगा और मैं याद दिलाता रहूँगा। जब जनजाति पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, याद हो जाएगा। इसलिए कम से कम एग्जाम से पहले 2 बार रिवीजन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट और 2 से 3 जनजाति बताता हूँ, उसके बाद इसको खत्म करते हैं, ठीक है। बाद बाकी आप देख लीजिएगा इधर उधर, ओके। अच्छा, एक और जनजाति है बंजारा। देखिए ये बंजारा जनजाति संथाल परगना में भी पाया जाता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन भी पूछ चुका है। यहाँ पर भी व्यवस्थित शासन प्रणाली नहीं है ना, व्यवस्थित शासन प्रणाली नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो फिर कैसे काम चलता है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है, सामुदायिक परिषद। तो सामुदायिक परिषद का गठन करते हैं और उसका अध्यक्ष कौन होता है, या फिर उसका प्रमुख किसको बनाया जाता है, इसके प्रमुख को हम लोग कहते हैं नायक। क्या कहते हैं दोस्तों, नायक। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। बंजारा में तो यही है, वो मूवी याद रख लीजिएगा, बंजारा की तरह वो घूमता फिरता रहता है ना, कौन, हमारा संजय दत्त, तो वही नायक होता है ना। नायक वो नहीं होता है, वो खलनायक होता है। तो ये बात हो गई, बंजारा को उससे रिलेट कर सकते हैं, नायक को भी। तो ये हो गया बंजारा। आगे हम लोग और एक इसमें क्या देखेंगे इंपॉर्टेंट, मुझे जो लगता है, महाली का तो बता दिया, खोंड, खोंड वाला भी देख लीजिए थोड़ा, खोंड, हाँ, खोंड वाला और परिया वाला, 2 ठो बता देता हूँ। खोंड, तो इस खोंड जनजाति में गांव में होता है, ठीक है। तो ये जो गांव में मुखिया जो होगा, गांव का जो प्रमुख आदमी होगा, है ना, प्रमुख जो होगा, उसको हम लोग कहते हैं गोटिया। क्या कहते हैं दोस्तों, गोटिया। अरे गोटियों से खेलूंगा, गोटिया आ जा खोंड में, ठीक है। तो गोटिया कहते हैं गांव के प्रमुख को, गोटिया हो गया। उसके बाद मैं क्या बोला बताऊंगा, परहिया को बताऊंगा। परहिया, देखिए ये परहिया जो है आपको पता होगा, ये
प्रिमिटिव ट्राइब्स में आते हैं, 8 को जो है उसमें आते हैं परिया। तो इसका जो जातीय पंचायत होता है गांव में, ठीक है, जातीय पंचायत जो गांव में होता है उसका नाम क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। तो जातीय पंचायत जो गांव में होता है उसको हम लोग कहते हैं भैयारी। क्या कहते हैं? भैयारी। ओके, भैयारी हो गया। और इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है जाति गोट। याद रहेगा तो, भैयारी या फिर जाति गोट परिया में कहा जाता है। अब आते हैं इसके प्रमुख को जानते हैं। तो इसके जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं यहाँ पर, उसको कहा जाता है महतों। क्या पोस्ट दिया गया है? महतों का पोस्ट दिया गया है। इसलिए आप देखते होंगे अभी जितने भी महतों जाति है हमारे यहाँ पर, यही सबसे आया है। ठीक है, तो महतों हो गया इधर। अब यहाँ पर ये जो महतों है ना दोस्तों, इसको भी हम लोग क्या करते हैं ना, अन्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा बोलिए कि उसका सहायक होता है, इसलिए ये नाम दिया है। उसका जो सहायक है उसको इसी तरीके से नाम में जानते हैं, कहतों कहते हैं या फिर खतों कहते हैं। खतों, याद रहेगा। परिया में जो जातीय पंचायत होती है, पंचायत का नाम है भैयारी, और उसको जाति गोट भी कहते हैं। और इसका प्रमुख होता है महतों, इसके सहायक होते हैं कहतों या खतों परिया में। ओके, और मुझे लगता नहीं है कि और पूछा जाएगा शायद। यहाँ तो हम लोग 25-30 तो पढ़ ही लिए। बथोडी जनजाति। तो बथोडी जनजाति में परंपरागत शासन व्यवस्था है। और यहाँ पर जो गांव का स्तर होता है, उसमें गांव के स्तर में प्रधान व्यक्ति जो होता है, प्रमुख जो होता है, वो प्रमुख व्यक्ति होता है दोहर। क्या होता है? दोहर। ठीक है, और अंतर ग्रामीण पंचायत का जो मुखिया होता है, गांव के बाद बड़ा वाला आ गया, एक से अधिक गांव मिला के जो बनाएगा, तो अंतर ग्रामीण वाले में पंचायत में आपका प्रमुख व्यक्ति कौन हो जाएगा? प्रधान। क्या हो जाएगा? प्रधान। उसको प्रधान बोलेंगे। तो आज तो 3 में प्रधान मैंने बताया, गांव स्तर पे जो प्रधान होता है ना। और इसमें वैसे तो किसी भी जनजाति में सगोत्रीय विवाह नहीं संपन्न होता है। सगोत्र समझते हो ना, गोत्र समझते हो ना। गांव में तो ये बहुत प्रचलन होता है, ये मेरा गोत्र का है, ये मेरा गोत्र का नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो जो अपना गोत्र में विवाह शादी करता है उसमें बहुत सारी परेशानियां आ जाता है, करना भी नहीं चाहिए। तो पहले से ही लोगों को पता होगा ये सभी चीज़ें, इसलिए सगोत्र शादी विवाह नहीं होता था पहले भी, जनजातियों में भी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मैंने इतने अच्छे से सारे प्रशासन जो व्यवस्था है जनजातियों में, और जहाँ से 16 मार्क्स आने वाले हैं आपके जेपीएससी पीटी में, तो इन सभी की जानकारी मैंने बहुत अच्छे से दे दिया है। और अगर कुछ 1-2 बच गया हो इधर उधर से तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन इतना से ही आंसर आ जाएगा आपका, क्वेश्चन इतने में से ही आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है, मेरा नाम है प्रेम पंकज, और मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो पीटी जब भी होगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाना चाहिए झारखंड जीके का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।